कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको क्रोशिया चलाना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखिए हमारे पास ये 3 क्रोशिया हुक है। ये है 13 नंबर, ये है 12 नंबर और ये है 9 नंबर। आपके पास जो भी क्रोशिया हुक है आप उससे बनाना, आप क्रोशिया चलाना सीखिए। बहुत ही आसान तरीके से आप क्रोशिया चलाना सीख जाओगे। पहले हम आपको 13 नंबर क्रोशिया हुक से सिखाएंगे। देखिए हमारे पास ये वाला ऊन है, ये बहुत ही पतला है। जो पतला ऊन होता है उसे हमें सबसे पतली वाली क्रोशिया हुक से बनाना है। ये जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतना ही पतली क्रोशिया होता है। आपको अभी हम दिखाते हैं। ये 9 नंबर है तो ये छोटा नंबर है, लेकिन ये मोटी है क्रोशिया हुक, जैसे सिलाई में होता है। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि कैसे क्रोशिया चलाना। देखिए इस तरह से हमें एक लूप बना लेना है। नॉर्मली सभी को बनाना आता है इस तरह से। और उसके बाद में हमें देखिए इस तरह से आपको जितने बार फिंगर में लपेटना है आप लपेट सकते हो उनको। हमने 3 बार लपेटा है और एक बार देखिए इतना रखना है आपको लंबाई में। उसके बाद में हमें इस तरह से हुक से पकड़ना। देखिए इस तरह से हमें ऊन को फंदे में लाना है। ध्यान से देखना। इस तरह देखिए एक चेन बन गया है। अब फिर से हमें क्या करना, देखिए आपको ऊन के आगे से क्रोशिया को लेके जाना है और पीछे से इस तरह से देखिए फंदे को लाना है। फिर से देखिए ये फिंगर पे हम क्रोशिया हुक रखे हुए हैं। इस तरह से देखिए लेकर आएंगे। इस तरह 3 चेन बन गया है। उसके बाद देखिए फिर से ऐसे ही फिंगर पे हुक को रखना है, पीछे को ले जाना है। हुक को इस तरह से फंदे को लाना है। ज़्यादा बड़ा ऊन नहीं करना है। जो फिंगर में ऊन लपेटा हुआ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, नहीं तो क्रोशिया चलाने में दिक्कत होगा। आप जैसे भी क्रोशिया पकड़ते हो आप वैसे ही पकड़ना। उसके बाद देखिए फिर से हमें इस तरह से फंदे को लाना है। बहुत ही आसान है क्रोशिया को चलाना। जब आपको चलाना आ जाएगा तो आप आसानी से सभी साइज में ड्रेस भी बनाना सीख जाओगे। देखिए इस तरह से हमें बनाना है। इस तरह देखिए हम ये पतले वाले ऊन से आपको चेन बनाना सिखा दिए हैं। अब चलिए हम मोटे वाले ऊन से भी बनाना सिखाते हैं और दूसरी तरह से स्टार्टिंग भी करेंगे। ये है 12 नंबर की क्रोशिया हुक। अभी हम आपको 13 नंबर क्रोशिया हुक से सिखा रहे थे। अब देखिए क्या करना है, इस तरह से हम फिंगर में ऊन को लपेट लेंगे और इतना छोटा सा ऊन रखना है। देखिए इस तरह से, और हमें क्रोशिया हुक को आगे से ही इस तरह से डालना है और पीछे को ले जाना है। इस तरह से घुमाना है। घुमाने के बाद इस तरह देखिए घुमाने के बाद हमें फंदे को जैसे चेन बनाना है वैसे ही लाना है। अब इस तरह एक लूप बन गया है और उसके बाद हमें फिर से देखिए आगे ही आपको क्रोशिया रखना है। इस तरह से ऊन लाएंगे, फंदे के अंदर से निकालेंगे फंदे को, तो चेन बन गया है। ये नॉर्मल ही है, आप सभी लोग बनाना सीख जाओगे चेन। इस तरह से देखिए हमें ऐसे ही थंब को चेन के ऊपर रखे रहना है और
चैन को इस तरह से बनाते जाना है। देखिए हम 2 ऊन से आपको चैन बनाना सिखा दिए हैं। अब चलिए आपको हम चैन बना के उसके बाद में सिंगल क्रोशिया करना सिखाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। इस तरह से देखिए मैंने इतने चैन बना लिए हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, एक चैन और बनाना है। एक चैन बनाया जब तो यहीं पर थंब को रखना है। देखिए इस तरह से अंगूठे को यहीं पर रखना है। एक चैन बनाना है जब, और ये फंदा है, हुक को देखिए इस तरह से हम डालेंगे। इस तरह से हम फंदे को निकालेंगे। अब 2 फंदे हो गए हैं और फिर से हम एक फंदा लेंगे, दोनों को साथ में फंदों को निकालेंगे तो ये सिंगल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट चैन के अंदर फिर से हम हुक को डालेंगे, फिर से हम फंदे को निकालेंगे। इस तरह 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर से नेक्स्ट चैन के अंदर फंदे को टाइट रखना, ज़्यादा ढीला नहीं करना है। इसी तरह ये सिंगल क्रोशिया बन गया है। ऐसे ही हमें सभी चैन के अंदर बनाना है। एक एक बार सिंगल क्रोशिया। देखिए ये फंदा ढीला हो जाता है तो इसको ऐसे ही ऊन को टाइट कर लेना। अगर ढीला हो जाए तो आप फिंगर में ऊन को लपेट सकते हो। चलिए यहाँ तक हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ तक बना लिया है। इस तरह पतली सी पट्टी बन गए हैं और लास्ट में हम फिर आपको दिखा रहे। देखिए चैन के अंदर से हमें हुक को डालना है, इस तरह से धागे को निकालना। तो ये फंदा हो गया और फिर से फंदे को लेना है, दोनों फंदों को निकाल देना है। इस तरह एक फंदा हुक पर रह जाता है, फिर से एक फंदा बन जाता है। देखिए अब ये 2 फंदे हो गए। फिर से हमें दोनों फंदों को साथ में उतार देना है। अब फिर से देखिए एक फंदा बन गया है। अब नेक्स्ट चैन के अंदर फिर से हमें इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करना। सभी चैन के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया कर लिया है। आपको हम हाफ डबल क्रोशिया बनाकर सिखाएंगे। यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे तो यहाँ पर टोटल 15 चेन बना लिए। उसके बाद हमें 2 चेन और बनाना है। देखिए इस तरह से। अब ये थर्ड वाली जो चेन है यहीं पर हम थंब को रखे हुए थे अंगूठे को, और हमें देखिए हुक पर इस तरह से ऊन को लेना है, चैन के अंदर हुक को डालना है और इस तरह से फंदे को निकालना। हम स्टार्टिंग से आपको हाफ डबल क्रोशिया बता रहे हैं। फिर से देखिए एक फंदा बचा हुआ। अब हम फिर से ऊन को हुक पर लेंगे और चैन के अंदर से हुक को डालेंगे। इस तरह देखिए 3 फंदे हैं, तीनों को हम साथ में एक साथ में उतार लेंगे। फिर से देखिए हुक पर हम ऊन को लेंगे, नेक्स्ट चैन के अंदर हुक को डालेंगे। देखिए हुक इस तरफ रहता है और ऊन रहता है इस तरफ। तो हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए हुक को ले जाना है पीछे से और इस तरह हल्का सा तिरछा करना है क्रोशिया हुक को, और इस तरह से हमें फंदे निकाल लेना है। तीनों को साथ में उतार लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम क्रोशिया हुक पर देखिए इस तरह से करेंगे तो ये ऊन इस साइड में रहता है, तो हम पीछे से लाएंगे क्रोशिया हुक पर ऊन को, चैन के अंदर डालेंगे, फंदा निकालेंगे, तीनों को साथ में इस तरह से उतार देंगे। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए फिर से हम क्रोशिया हुक पर ऊन को लेंगे, नेक्स्ट चैन के अंदर हुक डालेंगे, इस तरह से हम फंदे को निकालेंगे। ऐसे हम सभी चैन के अंदर से
हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ तक। उम्मीद है फ्रेंड आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हो। यहाँ तक हम बना लेते हैं। अब इस तरह देखिए हाफ डबल क्रोशिया हो गया है और ये सिंगल क्रोशिया है। सिंगल क्रोशिया देखिए इससे थोड़ा सा छोटा ही है। अब हम आपको डबल क्रोशिया बनाना सिखाएंगे। अब देखिए यहाँ तक हम 15 चेन डाल लिए हैं। आपको चेन बनाना तो पहले ही सिखा चुके हैं, हम अलग से इसलिए दिखा रहे हैं कि शुरुआत से ही आपको समझ में आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए थंब को रखना है इस तरह से। ये 15 चेन जब बनाना है तो यहीं पर हमें अंगूठी को रखना है। उसके बाद चेन हमें 3 बनानी है। एक हो गया, 2 और 3। फिर देखिए ये थंब वाली जो चेन है यहाँ पर ऊपर से चौथी चेन है। इस तरह से हम फंदे को निकालेंगे। अब 3 फंदा है, हमें देखिए क्या करना है, 2 को निकाल देना है। अब 2 फंदे फिर हो गए हैं, फिर से 2 को एक साथ में निकाल देना है। इस तरह ये डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट चेन के अंदर देखिए हम क्रोशिया हुक पर ऊन को लेंगे, चेन के अंदर हुक को डालेंगे और इस तरह से हमें फंदा निकालना है। अब देखिए 3 ऊन है, फंदों में देखिए 2 फंदे निकालने हैं। 3 फंदे थे तो 2 निकालने थे और 2 फिर से निकालना है। अब उसके बाद देखिए इस तरह से हम हुक पर फंदा लेंगे और चेन के अंदर हुक को डालेंगे, इस तरह से फंदा निकालेंगे। अब देखिए 3 फंदे हैं तो हमें 2 फंदों को इस तरह से देखिए फंदा लेना है, 2 निकाल देना है। ज़्यादा छोटा नहीं करना है, टाइट नहीं करना है जब डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए फिर से हम फंदा लेंगे और फिर से दोनों को निकाल देंगे और फिर से हम क्रोशिया हुक पर फंदा लेंगे, चैन के अंदर से हुक को डाल के देखिए इस तरह से फंदा निकालेंगे। इतना रखना, देखिए यहाँ से देखिए इतना गैप रखना है आपको, इतना लंबा होना चाहिए डबल क्रोशिया के लिए। अब इस तरह देखिए एक बार हो गया, 2 फंदे उतर गए। अब आपको इस तरह से देखना है, ये 2 बार हो गया तो ये डबल क्रोशिया हो गया। इतना गैप होना चाहिए, लंबाई में इतना होना चाहिए डबल क्रोशिया। अब उसके बाद हमें देखिए क्या करना है, फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर हुक को डाल के फंदा निकालना है और 3 फंदे हैं, 2 को साथ में इस तरह से निकालना है, फिर से 2 को निकालना है, फिर से चेन के अंदर हुक को डालना है, 2 को निकालना है, फिर से 2 को निकालना है। 2-2 फंदे निकालने पड़ेंगे आपको। आप वीडियो को ध्यान से देखना, आपको अच्छी तरह से क्रोशिया चलाना आ जाएगा। हम यहाँ तक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह देखिए हम सभी चेन के अंदर से डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब आपको हम ये सिंगल क्रोशिया है, देखिए ऊपर वाला, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। अब चलिए हम नेक्स्ट आपको फिर से सिखाते हैं ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाना है। इस तरह देखिए 15 चेन हम फिर से डाल लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अंगूठी को इस तरह से लास्ट वाला जो फंदा है यहीं पर रखना है और 1 2 3 4 देखिए 4 चेन बना लिया। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, 2 बार हुक पर इस तरह से ऊन को लपेटना है और ये 5वीं चेन है जहाँ पर हमें अंगूठा रख रखा था। अब यहाँ पर देखिए कितने फंदे हैं, 4 फंदे हैं। 2 बार मैंने लपेटा था तो 4 फंदे हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरह क्रोशिया हुक पर ऊन को लेना है, 2 फंदों को उतारना है साथ में,
फिर से ऊन को लेना है, 2 फंदों को उतारना है और लास्ट में फिर से 2। इस तरह ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया है। अब देखिए हमें फिर से 2 बार लपेटना है ऊन को नेक्स्ट चेन के अंदर। इस तरह से हम हुक को डालेंगे और फंदा निकालेंगे। इतना बड़ा निकालना है आपको, ज़्यादा बड़ा फंदा नहीं निकालना है। और उसके बाद में 2 फंदा उतारा। फिर देखिए 2 फंदों को फिर से उतारना है इस तरह से, फिर से 2 फंदों को उतारना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, इस तरह हम 2 बार फिर से क्रोशिया हुक पर फंदों को देखिए ऊन को लपेटेंगे। कैसे लपेटना है, पीछे से 1 2 बार लपेटा और नेक्स्ट चेन के अंदर से हुक को डालना है इस तरह से देखिए, और फंदा निकालना है। इतना ही बड़ा आपको फंदा निकालना है। 2 को एक साथ में हम उतारेंगे, 2 फंदों को, और फिर से 2 फंदों को एक साथ में उतारेंगे और फिर से 2 फंदों को लास्ट वाला एक साथ उतार देंगे। इस तरह ट्रिपल क्रोशिया हो गया। और उसके बाद हम फिर से देखिए क्रोशिया हुक पर 2 बार इस तरह ऊन को लपेटेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर अब देखिए यहाँ पर 3 फंदे हैं। नेक्स्ट चेन के अंदर हुक को डालेंगे, फंदा निकालेंगे। यहाँ पर 4 फंदे हो गए हैं। हमें देखिए क्या करना है, 2 फंदों को एक साथ में निकालना है, फिर से 2 को निकालना है और फिर से 2 निकालना है। इस तरह देखिए ट्रिपल क्रोशिया हो गया है। वैसे ज़्यादातर हम ड्रेस में डबल क्रोशिया तक ही बनाते हैं। आपको हम बनाना सिखा रहे हैं, क्रोशिया चलाना। देखिए 4 फंदे हैं, 2 को हम उतारेंगे, फिर से 2 को उतारेंगे और लास्ट में फिर से। ये थोड़ा लंबा होता है ट्रिपल क्रोशिया। इसमें देखिए इस तरह से होल दिखते हैं, फिंगर आ जाएगा। ऐसे ही हम सभी चेन के अंदर से एक एक बार ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, फिर आपको हम दिखाते हैं। इस तरह देखिए ये ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए एक फंदा जो रह जाता है, हमें क्या करना है, एक चेन बनाना है और ऊन को कटिंग कर देना है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग क्रोशिया चलाना सीख सकें बहुत ही आसान तरीके से। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।